हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट जो थ्योरम नंबर 6 हम पढ़ रहे थे उसी से आगे चलते हैं। कल थ्योरम पूरी नहीं की थी हमने क्योंकि थोड़ा लंबा था और सेशन भी लंबा हो जाता है। आप लोग प्रॉपर ऐसे भी नहीं देखते हो तो आप लोगों को बोरियत महसूस होती होगी। तो किसी ग्रुप जी के दो उपग्रुपों का संघ एक उपसमूह है यदि और केवल यदि वे दूसरे में अंतर्विष्ट हैं। ठीक है, एक दूसरे में अंतर्विष्ट का मतलब क्या है, वो कंटेन करते हैं। ठीक है, यानी कि H1 और H2 मान लो, अगर हमने दो कोई ग्रुप जी के सब ग्रुप ले लिए तो H1 H2 में कंटेन करेगा और H2 H1 में कंटेन करेगा। ठीक है, यानी कि H1 के सारे एलिमेंट H2 के और H2 के सारे एलिमेंट H1 के, तो एक तरह से वो बराबर होते हैं लेकिन कंटेन करते हैं, उसकी बात हम रख रहे हैं। सारे एलिमेंट का मतलब नहीं कह सकते, मतलब कि कुछ एलिमेंट यहाँ पर कंटेन करेंगे कि अगर सारे करें तो फिर H1 H2 दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या थी, प्रतिबंध की आवश्यकता थी। ठीक है, जो हमने प्रूफ की थी। अब हम यहाँ पर प्रतिबंध की पर्याप्तता प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो प्रतिबंध की पर्याप्तता, तो हमारे पास जो टर्म है उसमें पर्याप्तता क्या कहती है कि H1 व H2 जी के उपग्रुप हैं। ठीक है, हमने मान लिया, हमें प्रूफ क्या करना है, हम उल्टा प्रूफ कर रहे हैं अब कि यदि वे दूसरे में अंतर्विष्ट होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर वो ग्रुप H1 H2 अगर जी के कोई दो सब ग्रुप हैं तो वो एक दूसरे में क्या होंगे, कंटेन करेंगे। अब तक हमने क्या किया था कि अगर वो एक दूसरे को कंटेन करते हैं तो इससे क्या है, उपग्रुप है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं H1 व H2 जी के उपग्रुप हैं मान लिया, तथा H1 यूनियन H2 भी जी का क्या है, उपग्रुप है। ठीक है, तब हमें सिद्ध करना है कि H1 सबसेट ऑफ H2, सबसेट मतलब कि कंटेन कर रहा है, या H2 कंटेन ऑफ 2H1। ठीक है, हम उसको उल्टा लेके चलते हैं। हम यहाँ पर कंट्राडिक्शन मान के चलते हैं कि माना H1 इज नॉट कंटेन टू H2। ठीक है, तथा H2 इज नॉट कंटेन टू H1। राइट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो H1 इज नॉट कंटेन टू H2 या H2 इज नॉट कंटेन टू H1। ठीक है, अब आपसे कहते हैं कि यदि H1 इज नॉट कंटेन टू H2 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम कोई भी एलिमेंट A ले लें जो H1 में से आ रहा है, ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा कि वो H2 में से नहीं आएगा। जब H1 H2 में कंटेन नहीं कर रहा तो एक एलिमेंट A H1 में आ रहा है तो वो H2 में नहीं आएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है B में, हम कहते हैं कि H2 अपनी कंटेन कर रहा H1 में, तो एलिमेंट हमारे पास क्या है, B, जो H2 से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब वो H1 से बिलोंग नहीं करेगा। राइट, परंतु हमारे पास अगर A बिलोंग कर रहा है H1 से तो A H1 यूनियन H2 से बिलोंग करेगा, क्योंकि यूनियन की खासियत यही तो है कि आपके पास दोनों में से H1 H2 में से किसी में भी एलिमेंट हो तो वो यूनियन में चला जाता है। ठीक है ना, ऐसे ही B बिलोंग्स टू अगर H2 है तो B भी H1 यूनियन H2 से बिलोंग करेगा। ठीक है, साथ ही हमने माना कि H1 यूनियन H2 एक उपग्रुप है। ठीक है,
H2 क्या है, एक उपग्रुप है, इसलिए A बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2, ठीक है, और B बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2, राइट। A बिलोंग करता है H1 यूनियन H2 से और B बिलोंग करता है H1 यूनियन H2 से, तो इसका मतलब A इंटू बी भी H1 यूनियन H2 से बिलोंग करेगा, राइट। समझ आ गया ना भाई। A बिलोंग्स टू करता है H1 यूनियन H2 से, B भी बिलोंग करता है दोनों से, तो दोनों का मल्टीप्लाई भी दोनों यूनियन से बिलोंग करेगा, ठीक है। और H1 H2 क्या है, एक ग्रुप भी है। तुम्हारे पास देखो A इंटू बी, अगर H1 यूनियन H2 से बिलोंग करता है तो उसका मतलब A B बिलोंग करता है H1 के साथ, या A B बिलोंग करता है H2 के साथ, राइट। दोनों में से किसी ना किसी एक में आएगा, किसी ना किसी एक में आने पर ही सफिशिएंट है, दोनों में आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फिर की बात किसकी आ रही है, यूनियन की, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू H1, ठीक है, और A बिलोंग्स टू H1, तो इसका मतलब क्या होगा, A इनवर्स भी H1 से बिलोंग करेगा। तो ऐसा लिख सकते हैं ना, क्यों लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि H1 क्या है, एक उपग्रुप है, H1 क्या है, सब ग्रुप है, इस वजह से हम इसका इनवर्स भी क्या आएगा, H1 में ही आ जाएगा, राइट। आगे देखते हैं, तो A इनवर्स इनटू में A भी लिख सकते हैं। दोनों एलिमेंट जो H1 में से आ रहे हैं उनकी हम क्रिया कराते हैं, तो भी कहां से आना चाहिए, H1 में से आना चाहिए, बिकॉज H1 तो एक सब ग्रुप है, ग्रुप की परिभाषा के अकॉर्डिंग ये सारे रूल फॉलो करने चाहिए। अब हमारे पास देखो, अगर हम इसको पेयर बनाते हैं, यानी कि साचार्य नियम का इसको पालन करा दे, तो A इनवर्स A क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, A इनवर्स इंटू A, साथ में क्या आ जाएगा, B बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, H1, ठीक है। A इनवर्स इंटू A क्या हो जाएगा, E, साथ में क्या आ जाएगा, B बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, H1, तो B के साथ में जब E आता है तो क्या आ जाएगा, B बिलोंग्स टू H1, राइट। जो उपरोक्त का क्या है, विरोधाभास है, मतलब कि उल्टा है उसका। पहले हमने क्या माना था, हमने पहले माना था कि भाई जो H1 है, देखिए यहाँ पे हमने पहले माना था कि H1 जो A है वो H2 से बिलोंग नहीं करेगा, या हम कहें कि जो B है वो H1 से बिलोंग नहीं करेगा, जब यहाँ पे B H1 से बिलोंग कर गया, ठीक है, तो इसका विरोधाभास हो गया। ऐसे हम प्रूव करा देते हैं, विरोधाभास मतलब कंट्राडिक्शन, ठीक है, कंट्राडिक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास AB बिलोंग्स टू H2 है, तथा H2 क्या है, ग्रुप है, H2 भी क्या है, एक सब ग्रुप है। हम सेम ये काम इसमें कर लेते हैं, तो AB बिलोंग्स टू H2 एंड B बिलोंग्स टू, अगर H2 है तो भाई AB इंटू B इनवर्स बिलोंग्स टू किसका आएगा, H2 के आएगा ना। अब इसको हम कर लेते हैं संक्रिया में, तो आप देख सकते हैं A B इंटू B इनवर्स बिलोंग्स टू H2, B इंटू B इनवर्स क्या हो जाएगा, E बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, H2, तो A बिलोंग्स टू किसके हो जाएगा, H2। तो ये भी क्या है, यह भी विरोधाभास है, ठीक है, कंट्राडिक्शन है ये भी। तो उसका मतलब कि विरोधाभास किसकी वजह से हुआ है, विरोधाभास निम्न को मानने से हुआ है। हमने क्या माना था, हमने माना था कि H1 इज नॉट कंटेन टू H2 एंड H2 इज नॉट कंटेन टू H1, तो हमारे पास ये विरोधाभास मिला। स्टार्टिंग में हमने माना कि A H2 से बिलोंग नहीं करता है, बाद में आया कि A H2 से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब कि जो हमने स्टार्टिंग में माना वो गलत है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, H1 कंटेन करता है H2 को और H2 कंटेन करता है H1 को। ठीक है, सो दैट इसका मतलब ये हमारा वैल्यू है वो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को कि ये जो थ्योरम थी हमारे पास मोस्टली में ये प्रूफ हो गई है। अब इसी थ्योरम के बेस पर हमें और भी चीजें मिलती रहेंगी। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, कि एग्जाम्पल क्या कहता है, किसी ग्रुप के कोई दो उपग्रुपों के संघ का उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम H1 और H2 लें। H1 हमारे पास है, ये सब ग्रुप है, किसका सब ग्रुप है, ये G का। H2 सब ग्रुप है G का, तो H1 यूनियन H2 भी सब ग्रुप हो हमेशा G का, ये जरूरी नहीं है, ये ऑल टाइम जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। अच्छा एग्जाम्पल ऐसे समझ में आ जाएगा कि H1 है हमारे पास 0 ± 4 ± 8 ± 12। ठीक है, और H2 है हमारे पास 0 ± 5 ± 10। राइट, और ये है दोनों किसके, Z+ के सब ग्रुप है। ठीक है भाई, Z तो खुद क्या है, ग्रुप है, और ये दोनों क्या है, Z+ के सब ग्रुप है। राइट, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि दोनों का जो यूनियन है वो इसका सब ग्रुप हो, ये जरूरी नहीं है। अब यूनियन का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर वैल्यू क्या है, प्लस का संक्रिया है तो प्लस हो जाएगा, 0 में 0 जुड़ेगा 0 आएगा। 4 और 5 भाई प्लस का मतलब हम अगर यूनियन कर रहे हैं, प्लस का बाद देखेंगे। 4 और 5, 4 भी आ गया और 5 भी आ गया, 8 भी, 10 भी, और क्या जाएगा, 12 भी। ठीक है, समझ में आ गया ना। इस तरह से सारे जो टर्म है हमारे पास आ जाएगी। अब आप देखिए कि 4 बिलोंग करता है H1 यूनियन H2 से। ठीक है, और 5 भी बिलोंग करता है H1 यूनियन H2 से। लेकिन क्या 4 + 5 यानी कि 9। ठीक है, प्लस, क्योंकि अगर संक्रिया प्लस है Z की तो H1 यूनियन H2 को अगर हम क्या बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, तो उसके लिए तो संक्रिया चाहिए, और संक्रिया कौन सी होगी, ये संक्रिया होगी। तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो संक्रिया मेन ग्रुप की होती है वही संक्रिया उसके बनने वाले सब ग्रुप की होती है ना। तो हमने संक्रिया लगा रहे हैं H1 यूनियन H2 को हम प्लस संक्रिया के लिए तो ग्रुप प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो प्लस संक्रिया की हम बात करें तो हम यहाँ पे क्या लिया, 4 लिया जो इस यूनियन में से आ रहा है, हमने 5 लिया जो इसकी यूनियन में से आ रहा है, दोनों को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने पर कितना आया, 9। लेकिन जो 9 है वो H1 यूनियन H2 से तो बिलोंग करता ही नहीं है। कहाँ आ रहा है 9, इसमें कहीं 9 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना 9। तो इसका मतलब हमारे पास ये संक्रिया नहीं है, कौन सी, समवर्त संक्रिया ही नहीं हुई। कौन सी, प्लस की, किसके लिए, H1 यूनियन H2 के लिए। जो संक्रिया प्लस है वो H1 यूनियन H2 के लिए समवर्त संक्रिया ही नहीं बनी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ग्रुप ही नहीं बनेगा। तो H1 यूनियन H2 ग्रुप G की संक्रिया के लिए समवर्त ही नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, समवर्त का नियम पालन नहीं कर रहा, और समवर्त नहीं है इसका मतलब वो ग्रुप भी नहीं है। ठीक है, तो H1 यूनियन H2 Z का सब ग्रुप नहीं है। समझ में आ गया। एक एग्जांपल और लेकर देखते हैं, देखिए जरा। एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल कहता है कि यदि H1, ठीक है 1, ये हमने दे रखा है क्रमचयों के रूप में, और ये 1 2। ठीक है, ऐसे ही H2 जो है हमारे पास वो है 1 और 2 3।
दो दो अवयव दे रखे हैं दोनों में, ठीक है। अब उससे क्या है कि यह है S3, क्योंकि 3 तक मान आ रहा है ना, इसलिए S3 के 2 सब ग्रुप हैं, ये बताओ। मतलब ये दोनों अलग अलग ऐसे सब ग्रुप हैं, तो बताना है कि H1 यूनियन H2 भी S3 का सब ग्रुप होगा या नहीं, है या नहीं, ये बताना है। बस हम प्रूफ ही कर रहे हैं कि वो नहीं होगा। तो हम लोग एग्जाम्पल देके देखते हैं। तो हमारे पास H1 यूनियन H2 क्या बन जाएगा, आप लोग बताइए भाई। 1, इसमें 1 आएगा तो दोनों में कॉमन एक बार ही आएगा, 1 2, और क्या आएगा 2 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 1 2 है और जो 2 3 है, ठीक है। एक तो 1 2 है और एक 2 3 है। तो 1 2 इंटू 2 3 अगर हम करते हैं भाई मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में, तो हमारे पास क्या आता है, मैं आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ। 1 2 का मतलब हो गया 1 2 3 में 1 का 2 और 2 का 1 और 3 का 3, और 2 3 में हो गया 2 का 3, 3 का 2 और 1 का 1, ठीक है। तो 1 2 3, 1 का 1, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 3, 3 का 2, 2 का 1, ठीक है। हमारे पास 1 2 3 को हम वापस से क्रमचय लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 1 का 2, 2 का 3 और 3 का 1, तो 1 2 3 बन गया, ठीक है। यानी कि 1 2 और 2 3 को हमने किया तो क्या बना 1 2 3, जो लेकिन 1 2 3 तो है ही नहीं H1 यूनियन H2 में से, है क्या। H1 यूनियन H2 में 1 2 3 की जो क्रमचय है वो तो है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये इसका सबग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि इसके लिए भी क्या हो गई, संक्रिया क्या है, समृद्ध नहीं है ना। तो ये दोनों तो एलिमेंट हैं, ये भी एलिमेंट है किसका, 1 2 बिलोंग टू किसके है, H1 यूनियन H2 के, और 2 3 भी क्या है, बिलोंग टू H1 यूनियन H2 के। लेकिन इन दोनों का जो मल्टीप्लाई किया वो इसके अंदर नहीं आ रहा ना इसके अंदर। तो इसका मतलब यह H1 यूनियन H2 के लिए ग्रुप की संक्रिया समृद्ध नहीं है, समृद्ध नहीं है। अतः S3 का सब ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। कौन नहीं होगा, S3 का सब ग्रुप नहीं होगा, कौन, H1 इंटरसेक्शन H2, ठीक है। समझ में आ गया आपको। ये हम ये कहना चाहते थे कि अगर दो ग्रुप आपके पास दे रखे हैं, ठीक है, और ये दोनों S3 के किसी भी ग्रुप के सब ग्रुप हैं, ठीक है, तो इन दोनों का यूनियन हमेशा सब ग्रुप ही बने, ये जरूरी नहीं है। ये हमने यहाँ पर आपको प्रूफ करके दिखा दिया। तो बाकी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और एग्जाम्पल्स और थ्योरम्स करेंगे। धन्यवाद।